पिथौरागढ़ से धारचूला जाते समय रास्ते में पड़ता है जौलजीबी। जौलजीबी जो कि प्रसिद्ध है अपने संगम के लिए। ये कोई गंगा और यमुना का संगम नहीं, बल्कि ये गोरी नदी और काली नदी के बीच का संगम है। जब हम पिथौरागढ़ से धारचूला के लिए निकले थे, रास्ते में ही हमारे मित्र ने मुझे जौलजीबी के बारे में कुछ स्थानीय कहानी सुनाई थी। कहानी मुझे इंटरेस्टिंग लगी। मैं सोचता हूँ कि आपको भी सुननी चाहिए कहानी कि इसका नाम जौलजीबी क्यों पड़ा और यहाँ मेला क्यों लगता है। अच्छा, जौलजीबी में क्या ऐसा विशेष है? हाँ, जौलजीबी का एक विशेष ये है कि पहले ये ट्राइब एरिया था। यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन वगैरह कुछ नहीं था। लोग 4-4 दिन पैदल यात्रा करके टनकपुर पहुँचते थे। तो यहाँ पे चंद वंशीय राजाओं का राज था यहाँ। तो राजा यहाँ से गए तो वहाँ पे जो है ना, हमारे यहाँ जो जलेबी बनती है, टनकपुर में उन्होंने जलेबी खाई। ओके, ठीक है। उनको बड़ा पसंद आया क्योंकि यहाँ के लोगों ने मिठाई पहले नहीं खाई थी। अच्छा, ठीक है। तो बड़े भाई हमारे कुछ नई कहानी सुना रहे, इसके बारे में जरा सुनते हैं। वहाँ का जो हलवाई था उसको बड़ी मिन्नतें करके और पूरे राजकीय सम्मान दे करके उसको बुलवाया गया। घोड़े खच्चरों पे यहाँ पे आया, सामान लेके आया और सर्वप्रथम जो गोरी नदी और काली नदी का संगम है वहाँ पे मेले का आयोजन हुआ। ओके, ठीक है। जौलजीबी मेला प्रसिद्ध है। ट्रेड होता था, नेपाल से लोग आते थे, अच्छा, चाइना से लोग आते थे और यहाँ के लोग। तो वहाँ पे सर्वप्रथम उन्होंने उस हलवाई से जलेबी बनवाई। ओके। ये कहानी क्या है? स्थानीय कहानी है, कोई हिस्टोरिकल तथ्य इसके बारे में? हिस्टोरिकल भी है और स्थानीय लोग भी यहाँ पे कहते हैं। तो लोगों ने वहाँ सर्वप्रथम मिठाई खाई तो उस जगह का नाम पड़ गया जौलजीबी। जलेबी नहीं बोल पाते थे वो लोग, जलेबी की जगह जौलजीबी। ओके, तभी से उस जगह मतलब का ये नाम। कहानी जो भाई हमारे बता रहे हैं, जो कि स्थानीय है यहाँ का, ये कह रहे हैं कि कुछ इस तरह से इसका नाम जौलजीबी पड़ा है। हाँ। लेकिन जरा देखते हैं जौलजीबी कहाँ है और क्या है मामला। जौलजीबी लेकिन कहानी जैसे- इंटरेस्टिंग है। चलिए हम यहाँ से देखते हैं उस संगम को जहाँ पर गोरी नदी और काली नदी आपस में मिल रही हैं। ये वो स्थान है जहाँ से हम नीचे उतर रहे हैं और सामने हमारे दिख रहा है एक बड़ा सा मैदान। ये मैदान या प्रांगण हम इसे कह सकते हैं कि यहाँ पर वर्ष में एक बार मेला लगता है। सामने दिखने वाला पुल ये नेपाल और भारत को जोड़ता है। ये पुराना पुल जो कि लोहे का है, यहाँ भारत से शुरू होता है और नेपाल की तरफ जाता है। यहाँ पर दोनों देशों के निवासी आना जाना जारी रखते हैं। ये है ग्राउंड, मैदान जो कि मेले के लिए हमेशा तैयार रहता है। इसी ग्राउंड में ही मेला लगता है। हमारे सामने बिल्कुल सीधे नेपाल है। यहाँ से हम नेपाल के दर्शन कर रहे हैं और भारत में खड़े हैं। बीच में सीमा का निर्धारण करती है ये नदी, जिसे हम गोरी नदी और काली नदी कहते हैं। ये है इस समय हम जो देख रहे हैं, ये है काली नदी जो कि धारचूला से आ रही है, जिसे तिब्बत से आता हुआ बताया जाता है। ये जो आप बता रहे हैं, क्या ये संगम है यहाँ पर? हाँ, ये संगम है, वो गोरी नदी। अच्छा, वो गोरी नदी जिसके बारे में आपने बताया था वो उधर से आ रही है। ये कौन सी नदी आ रही है वाली? ये काली नदी है, ये काली नदी है। तिब्बत से। ये तिब्बत से बता रहे हैं, ये काली नदी है। यहाँ हम देख सकते हैं कि ये संगम है दोनों नदियों का, गोरी नदी और काली नदी। काली नदी जो कि धारचूला से मेन आ रही है, और धारचूला खास तौर से अक्सर जब भी बात होती है धारचूला की तो अक्सर यही होता है कि काली नदी के बारे में मेंशन जरूर होता है। तो ये है काली नदी है? नहीं, ये गोरी है। ये जो नदी है वो गोरी नदी है और ये काली है। ये नाम है काली, लेकिन थोड़ा लिख नहीं रही काली। माता काली के नाम पर पड़ा है काली। कह रहे हैं कि भाई माता काली के नाम पर इसका नाम पड़ा है। ये दोनों नदियों का संगम है। एक नदी वहाँ से आ रही है, दिखाते हैं हम जरा करीब से आपको इसको। एक गोरी नदी और ये संगम पानी मिलने का दिखा हुआ है। और ये काली नदी। देखिए किस तरह संगम हो रहा पानी के दोनों। सामने नेपाल।
और सामने सामने हम देख सकते हैं कि ये नेपाल है, वो बाबू डंपर पे चला नेपाल की रोड पे देखिए। नेपाल का डंपर। ये पुल दिखाइए, आवागमन का साधन। और ये जो जौलजीबी में एक पुल बना हुआ है, जो हल्का पुल है, जो कि इसको झूला पुल कहा जाता है, स्थानीय लोगों के लिए आवागमन का है। ये कुछ इस समय शाम का टाइम हो रहा है, कुछ नेपाल के लोग अपने घर के लिए जाते हुए भारत में काम धाम करने के बाद घर जा रहे हैं, ये अपने देश, जो कि इनका नेपाल है। ये नेपाल खूबसूरत है काफ़ी, ये भी पानी की कलकल की आवाज़ काफ़ी शोर कर रही है यहाँ पर। इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि जब कभी आप पिथौरागढ़ से धारचूला जाए तो यहाँ का मेला जरूर देखें। वास्तव में ये आकर्षण का केंद्र है ये।